हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग ऐसे हैं, उम्मीद करते थे आप लोग सही रहा करते होंगे। तो मैं हूँ फिजिक्स ऑपरेशन में जानते रहना। तो इस चैनल में फिर से आप तो स्वागत है। तो बच्चे आज लेक्चर में मैं ये बताने जा रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन के बारे में हम आज आप तो तलाश देंगे। तो आप लोग इस पे नज़र रखें क्योंकि आज का तलाश बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन जो मोशन का इक्वेशन जो होता है वो तीन होते हैं, कौन होते हैं आइए हम देखते हैं। और कैसा होता है ये सब हम डेरिवेशन करते हैं, उसका प्रूव करेंगे आप। तो ए होता है और ओ होता है और ए होता है, ये आज हम आपको प्रूव करके दिखाने वाले बच्चों। तो कृपया आप लोग मेरे साथ बने रहे शुरू से अंत तक। तो बच्चों डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन का, इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब होता है लेट ए पार्टिकल स्टार्ट ऑफ मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी यू होता है। जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो यू होता है और एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए होता है। जो तो इसमें जो होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ पे जो होता है इनिशियल पोजीशन फैक्टर एस होता है, जो पोजीशन फैक्टर जो होता है एस होता है बच्चों। तो आज हम बताएंगे इसका इक्वेशन, मोशन का इक्वेशन बताने जा रहे हैं। तो कृपया आप लोग ध्यान दें बच्चों। फर्स्ट ऑफ मोशन जो होता है, मोशन का इक्वेशन जो होता है बच्चों, फर्स्ट जो इक्वेशन होता है बच्चों, v बराबर होता है u प्लस एटी होता है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों, u प्लस एटी होता है। तो आइए हम देखते हैं बच्चों इसका प्रूफ, डेरिवेशन देखते हैं हम। तो यहाँ पे जब दिया जाता है, जब क्या कहते हैं इसको डेरिवेशन मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू जो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम होता है। इसी तो हम यदि हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन के टर्म में तो डी वी बाई डी टी होता है, डी वी बाई डी टी होता है। यदि हम इसका हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं बच्चों तो हमारा होता है डी वी इक्वल टू ए, डी वी इक्वल टू ए डी टी होता है। यदि हम इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, यदि हम इंटीग्रेशन लेते हैं दोनों साइड तो इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन वेक्टर ए मतलब एक्सेलरेशन और डी टी होता है। तो हम इसका लिमिट लेते हैं बच्चों, यह नोटिस करने वाली बात है, इसका हम लिमिट ऐसे लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यदि एक यहाँ पे जरी है, यदि ऐसा मूव करता है तो यहाँ से यदि मूव करता है यहाँ तक तो इसका जो हम पोजीशन फैक्टर जो होता है जीरो होता है और टाइम भी जीरो होता है और वेलोसिटी जो होता है इनिशियल होता है। इनिशियल तो जो हम यू से सूचित करते हैं, इसको हम यू से सूचित करते हैं। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। लेकिन यही जब यहाँ से यहाँ ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है, फाइनल पॉइंट पे इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, टाइम भी होता है और इसका जो होता है वेलोसिटी जो होता है फाइनल वेलोसिटी होता है, जिसको हम v सूचित करते हैं, v से हम सूचित करते हैं। तो यहाँ पे इसका हम लिमिट ले लेंगे बच्चों। तो इनिशियल टू फाइनल ले लेंगे, इनिशियल ही होता है फाइनल भी होता है। और इसका हम लिमिट ले लेंगे तो 0 से t ले लेंगे हम। तो बच्चों हम इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं, इंटीग्रेशन ds का जो इंटीग्रेशन होता है h होता है। तो इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तब v होता है और इंटीग्रेशन u से v होता है और इक्वल टू यदि होता है तो ये कांस्टेंट होता है। ये जो होता है हमारा, ये हमारा जो होता है कांस्टेंट होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। इसको हम बाहर कर लेंगे और 0 से t हम इसका लिमिट दे देंगे 0 से t और dt कर देंगे। तो इसका हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों t, इसका t इंटीग्रेशन वही तो 0 से t हो जाएगा। और इसका जो v का लिमिट जो होता है u से v होता है। यदि हम इसका लिमिट रहते हैं तो अपर माइनस लोअर होता है, पहले अपर माइनस लोअर होता है, पहले ऊपर का होता है तब नीचे का होता है। तो v माइनस यू होता है इक्वल टू ए होता है वेक्टर ए
वेक्टर ए होता है और टी होता है। तो इसको हम यदि वी के फॉर्म में लिखते हैं तो हो जाएगा यू मतलब वेक्टर वी इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस ए टी हो जाएगा। यही हमारा प्रूफ करने के लिए बताया हुआ था, यही हमारा प्रूफ करने के लिए बताया हुआ था। यही है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे जो वेक्टर जो होता है यू जो होता है वी जो होता है वी इक्वल टू होता है यू प्लस ए टी होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया। दूसरा हम इक्वेशन देते हैं बच्चों, तो ये हमारा नोटिस कर लीजिए, जो जिसको नोट करना है वो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है इसमें। अब दूसरा इक्वेशन देते हैं बच्चों। अब दूसरा इक्वेशन क्या होता है, अब दूसरा इक्वेशन बच्चा होता है, दूसरा होता है एस बराबर जो होता है, एस बराबर जो होता है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर होता है। क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी होता है, ए टी होता है। तो हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे तैसे इसको हम सिद्ध करते हैं, तैसे हम इसको डेरिवेशन करते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं v इक्वल टू जो होता था डी एक्स बाई डी टी। यदि हम इसका वो इंटीग्रेशन बोथ साइड लेते हैं, यदि हम इंटीग्रेशन बोथ साइड लेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सबसे पहले मैं इसका अथी कर लेते हैं, तिरछा तिरछी दूना कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा क्या डी एस इक्वल तो हो जाएगा वी डी टी हो जाएगा। यदि हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो इंटीग्रेशन डी एच इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी हो जाता है, भी डी टी हो जाता है। जब हम इसका लिमिट लेते हैं बच्चों, तो जैसे यहाँ पे जो पहले था, यहाँ जो आदमी था यहाँ चलता जाता है, तो ये जो होता है इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट तुच्छ होता है, इसका टी जीरो होता है, इसका टी तुच्छ फाइनल तक ज़्यादा तुच्छ होता है, और वेलोसिटी जो होता है इनिशियल होता है, यहाँ वेलोसिटी फाइनल होता है, यहाँ वेलोसिटी क्या होता है फाइनल होता है। तो बच्चों हम यहाँ देखेंगे इसका लिमिट हम लेते हैं तो जीरो से एस लेते हैं, मतलब आर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। यदि हम इसका लिमिट हम लेंगे, यदि इसका हम लिमिट लेंगे बच्चों तो जीरो से टी लेते हैं। अब यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 पर जो होता है वी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे डी एच लिमिट जो हो जाता है जीरो से लेकर एस तक, और इसका जब हम इसको वी इक्वल टू हम रखेंगे यू प्लस ए टी वाई डी टी करेंगे, लिमिट हो जाए जीरो से टी। तब यहाँ पे हम करेंगे बच्चों डी एच इक्वल टू इंटीग्रेशन यू डी टी जीरो से टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी जीरो से टी। तब इसका हम देते हैं क्या होता है रिजल्टेंट क्या देता है बच्चों, इसका लिमिट हो जाए जीरो से एस हो जाएगा। यदि हम इसका डी एस का इंटीग्रेशन करते तो हमारा एस मिलेगा, हमारा एस मिलेगा, लिमिट जो हो जाएगा जीरो से लेकर एस तक इक्वल टू हो जाएगा यू टी, यू जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है, इसमें हमारा यू जो होता है कांस्टेंट होता है हमारा यू जो होता है कांस्टेंट होता है, तो यू हमारा बाहर चलाएगा, और इंटीग्रेशन डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए हमारा कांस्टेंट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमारा बाहर चलाएगा। तो हमारा हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा टी हो जाएगा और डी टी हो जाएगा। यहाँ पे डी टी छूट गया है बच्चों। तो अब हम इसका लिमिट लेते हैं, जीरो से टी लेते हैं और जीरो से टी लेते हैं। अब इसका हम करेंगे लिमिट रखते हैं, यहाँ एस का लिमिट जो हो जाएगा जीरो से एस हो जाएगा इक्वल टू यू हो जाएगा,
और इसका द्वितीयता हमारा डिफरेंशिएशन टी हो जाता, 0 से टी हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, और इसका टी का इंटीग्रेशन एस डी एस का इंटीग्रेशन होता है बच्चों एस स्क्वायर बाई 2 होता है, 0 से हमारा टी हो जाएगा। अब हम जैसे लिमिट अपर माइनस लोअर करते हैं, अब लिमिट रखने का तरीका देख लीजिए बच्चों, अपर से लोअर करते हैं तो यहाँ पे जो होता है बच्चों एस हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ पे जो होता है बच्चों एस के जगह पे हम टी रखेंगे तो टी का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे अब यहाँ पे इसको मिटाते हैं और यहाँ पे देखेंगे हमारा एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये हमारा दूसरा नंबर दूसरा इक्वेशन सिद्ध हो गया बच्चों, यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब तीसरा इक्वेशन देखेंगे क्या आता है हमारा इक्वेशन तीसरा, इक्वेशन नंबर तीसरा जो यू स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2s होता है। अब तीसरा इक्वेशन हम देखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, 2as होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो हम जैसे यहाँ पे इसमें 3 नहीं होता है, इसमें जो होता है 3 नहीं दिया गया है, तो इसमें भी यदि हम शिफ्ट करते हैं तो इसमें टाइम दिया गया है, टी दिया गया है, इसमें भी टी दिया गया है, तो इसमें हम कैसे करेंगे बच्चों जो हमारे 3 नहीं दिया गया है। तो हम जानते हैं ए जो होता है यदि हम एक्सेलरेशन ए इक्वल टू लेते हैं तो हमारा dv बाई dt होता है, dv बाई dt होता है। यदि हम इससे ds बाई ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ds बाई dt से हम यदि डिवाइड करते हैं तो हमारा हो जाएगा dv बाई dx, यदि हम बच्चों इसको इधर लाते हैं, इसको हम यदि इधर लाते हैं तो हमारा हो जाए dx बाई dt, और ये हमारा रोल करता है v का, वेलोसिटी का हमारा रोल करता है। यदि ए हमारा हो जाएगा v हो जाएगा और दोनों जो होता है dv बाई dx, इसको हम इसमें रख सकते हैं। अब यहाँ पे रख सकते हैं तो जैसे हम देखते हैं यहाँ तिरछा तिरछी यदि दूना करते हैं बच्चों तो हम तो देखने तो मिलता है एक्सेलरेशन dx इक्वल टू वेक्टर वेलोसिटी और dv होता है। यदि इंटीग्रेशन दोनों साइड हम यदि लेते हैं, इंटीग्रेशन दोनों साइड लेते हैं तो हमारा यदि v यहाँ पे जो होता है v जो होता है इनिशियल माइनस इनिशियल से फाइनल होता है, और डिस्टेंस जो होता है 0 से s होता है, ये हमारा कांस्टेंट है तो बाहर चला जाए, इंटीग्रेशन 0 से s हो जाएगा, dx हो जाएगा इक्वल टू होता है v u से v होता है और dv होता है। तो हम इसका यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो a हो जाएगा और s लिमिट हो जाएगा 0 से s हो जाएगा इक्वल टू होता है। यहाँ पे यदि हम देखते हैं बच्चों तो इंटीग्रेशन h ds का यदि इंटीग्रेशन करते हैं h ds का v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट जो हो जाएगा अपर लोअर हो जाएगा और अपर हो जाएगा। यदि हम इसको लिमिट रखते हैं, यदि बच्चों हम इसको लिमिट रखेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, यदि लिमिट रखेंगे इसमें अपर माइनस लोअर रखते हैं तो या 0 रखेंगे तो 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पे s हो जाएगा इक्वल टू अपर माइनस लोअर हो जाता है यू स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यदि ए एस इक्वल टू 1/2 तो कॉमन लेते हैं तो
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाता है। यदि तिरछा तिरछी गुना करते तो 2ax इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तब बच्चों हम देखते हैं, अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो वी स्क्वायर इक्वल टू होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2ax। अब यहाँ पे प्रूफ हो जाता है बच्चों तीसरा नंबर। तो इसी प्रकार हम देखेंगे, इसका नोमेरेटर हम देखेंगे बच्चों। तो हम नोमेरेटर में हमारा जो भी डाउट होगा वो हम तो सोल्व हो जाएगा। तो इसके कारण हम सबसे पहले हम ये आप तो नोटिस कर देते हैं क्योंकि हम नोमेरेटर बनाएंगे बच्चों। तो इस पर ध्यान से देखिएगा। अब बताइए, अब जो होता है बच्चों, ये जो होता है ये हमारा तीनों जो होता है क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन का होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन का होता है, बट उससे पहले जो होता है इत्याचित सूचित करता है कांस्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये होता है, यदि कांस्टेंट ऑलवेज शो द इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑलवेज शो द इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमेशा शो करता है इक्वेशन ऑफ मोशन वो कहलाता है। यहाँ पे आइए हम देखते हैं बच्चों, अभी जो हम दिखा रहे हैं आप तो अभी रुक जाइए। अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन हम दिखाते हैं बच्चों। हम अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हम नंबर 1 पर देते हैं, जैसे ए इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv बाई dt होता है, और दूसरा जो होता है वेलोसिटी बराबर होता है ds बाई dt होता है, और तीसरा जो होता है बच्चों हम दिखाए हुए थे आप तो तीसरा नंबर में दिए हुए थे एक्सेलरेशन जो ये होता है वेलोसिटी दुने dv बाई dx। ये हमारा याद करने वाले बात है, इसको हम रट जाएंगे और याद कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, ये जो होता है यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये रूल फॉलो करता है। ये जो होता है ऑलवेज हमेशा शो करता है, ये हमेशा मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन तो शो करता है बच्चों। तो ये बहुत नोटिस करने वाली बात है। यदि कोई मास्टर कोई टीचर यदि पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन था, इक्वेशन बताने के लिए मोशन था, यदि इक्वेशन बताने के लिए तो हम तो कौन बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। और ये आप बोलिएगा सर ये क्यों नहीं बताना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये बताना पड़ेगा। उससे पहले सर से पूछ लिया जाए, सर यदि हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इक्वेशन बता रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है। यदि वेरिएबल रहेगा बच्चों तो ये होगा, और यदि कांस्टेंट रहेगा तो ये होगा। ये बहुत नोटिस करने वाली बात है। तो चलिए हम नोमेरेटर की तरफ देखते हैं बच्चों। तो यहाँ देख रहे हैं क्या नोमेरेटर है, ये पार्टिटिव स्टार्ट मूविंग, ए पार्टिटिव स्टार्ट मोशन विथ वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया। जो वेलोसिटी हमारा दिया गया है, हमारा जो वेलोसिटी दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। एंड मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन हमारा दिया गया है कितना बच्चा, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 4 सेकेंड। मतलब टाइम जो दिया गया है हमारा बच्चों, जो हमारा टाइम दिया गया है t इक्वल टू दिया गया है 4 सेकेंड दिया गया है। 4 सेकेंड दिया गया, मिटाने वाले दस्तर कहाँ है, 4 सेकेंड दिया गया है, जो 4 सेकेंड दिया गया है। और क्या कहते हैं बच्चों, और क्या कहता है फाइंड करने के लिए, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। इसका बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे क्या दिया गया है, यू दिया गया है, ए दिया गया है, एस दिया गया है। तो अब हम इसको फार्मूला लगाते हैं बाबू, यू भी बराबर जो होता है यू प्लस ए टी होता है, यू प्लस ए टी होता है ना। तो चलिए हम देखते हैं, अभी तुरंत ही सीधे दिए हुए थे आपके जस्ट सामने। तो हमारा जो होता है भी बराबर जो होता है यू प्लस ए टी होता है। अब हमारा बाबू भी जो दिया गया है, यू हमारा कितना दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया, प्लस ए हमारा कितना दिया गया है 8 मीटर दिया गया है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और टाइम हमारा दिया गया 4 दिया गया है, टाइम हमारा कितना दिया गया है 4। तो यदि हम इसको अति करते हैं 8 चौथा 32, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हो जाएगा 52 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 52 हो जाएगा। यदि यहाँ पे 52 हो गया,
अब एक दूसरा यदि हम देखे हुए थे, एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी टे स्क्वायर होता है। यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर होता है बच्चों, यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर होता है, यूटी प्लस हाफ एटी होता है। तो इस पर भी हमारा जो होता है बच्चों तुष्सन बनेगा, इस पर भी हमारा नोमेटर बनेगा। बट इस जो भी नोमेटर है हमारे किताब में, एनसीईआरटी किताब में तुष्सन दी हुई है, और जेईई मेंस तभी तुष्सन इस पर 2-4 रोज सोल्व होगा। आप तुष्सन अटेम्प्ट कीजिएगा, यदि नहीं बनेगा तो हमारे व्हाट्सएप के जरिए आप ट्यूशन बहुत सारे ट्यूशन भेज सकते हैं, हम सोल्व करते भेज देंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में मैं यही समाप्त करता हूँ। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन तो क्लिक कर दे और शेयर कर दे, ताकि जो भी नया वीडियो बनेगा वो आप तक पहुँच जाएगा। तो थैंक यू बच्चों।